शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति अथ परां यया तदक्षरम् अधिगम्यते। पांचवें मंत्र के भाष्य में भाष्यकार ने विस्तार से वर्णन किया, इसको हम पढ़ते हैं। पांचवें मंत्र का भाष्य पहली पंक्ति से, तत्र का अपरा इति उच्यते। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः इति एते चत्वारो वेदाः। शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषम् इति अंगानि षड् एषा अपरा विद्या। अथ इदानीम् इयं परा विद्या उच्यते, यया तद वक्ष्यमाण विशेषणम् अक्षरम् अधिगम्यते प्राप्यते। अधिपूर्वस्य गमेः प्रायशः प्राप्त्यर्थत्वात् न च परप्राप्तेः अवगमार्थस्य च भेदः अस्ति। यहाँ तक कल हम लोगों ने विचार किया था। श्रुति माता दो विद्याओं का नाम लेती है, पराच अपराच। दो विद्या है जो कि जानने योग्य है। पहले परिचय कराती है कि अपरा विद्या क्या है। दोनों को जानना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक की उपेक्षा की जाए। अब जाननी चाहिए दोनों विद्या, तो दोनों के लक्षण बताइए, किसको कहते हैं अपरा और किसको कहते हैं परा। तो यहां पर पांचवें मंत्र में अपरा का विस्तार से वर्णन किया कि जिसमें 4 वेद और 6 वेदांग आ जाते हैं। वेद मंत्रों के अलग अलग उनका स्ट्रक्चर है, उनका आकार है, उनमें मात्राएं अक्षर वो अलग अलग हैं। तो उनको देखते हुए ये 4 विभाग वेद के हो जाते हैं। कल हमने इसके ऊपर चर्चा की है। उसके बाद जो वेदांग है ये भी जानने चाहिए। वेद को समझना है तो अंग को समझना चाहिए। तो शिक्षा मतलब उच्चारण व्यवस्था, कल्प मतलब सूत्र ग्रंथ, कर्मकांड के लिए आवश्यक जो जानकारी है वो सूत्र ग्रंथों में। भाषा को ठीक से जानना है तो व्याकरण मालूम होना चाहिए। तो व्याकरोति इति व्याकरण। फिर जो छंद है, मीटर, अंग्रेजी में उसको मीटर कह देते हैं। हर मंत्र का एक मीटर होता है। गायत्री, उष्टिवाणी, जगती इत्यादि छंद बताए गए। उसको जान के यदि आप मंत्र बोलेंगे तो छिपी हुई देवता उस मंत्र की जो है वो आप पर कृपा करेगी। छंद ऐसे ही निरुक्त, शब्द का स्ट्रक्चर बताने वाला जो शास्त्र है वो है निरुक्त। शब्द की निर्मिति कैसे होती है, कौन सी धातु है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है। उसके बाद जो
विद्या जाननी चाहिए वो है ज्योतिष। ज्योतिष वेद के नेत्र है, ऐसा कहते हैं। वो हमको दिखाते हैं भविष्य क्या है, ब्रह्मांड में कौन सी घटनाएं घटेगी। तो इस तरह ये 6 वेदांग जिनका की संबंध सीधे से ब्रह्म से नहीं है, ध्यान से सुनना, इसका संबंध जगत से है, धर्म अधर्म से है, व्यवहार से है, रोज के जीवन से है। लेकिन उसको जानना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा धर्म सम्मत, तब तक पराविद्या के हम अधिकारी नहीं होते। पराविद्या सर्वोच्च विद्या है जिसका वर्णन अभी देखेंगे, लेकिन उसके लिए जो पीठिका तैयार होती है वो ये अपरा के द्वारा होती है। इसीलिए यहां पे श्रुति ने आग्रह किया है कि वेदितव्ये, जानना चाहिए दोनों को। भले ही अपरा सर्वोच्च नहीं है, लेकिन वो सीढ़ी तो है, वो साधन तो है। हम चाहते हैं कि हम 10वीं सीढ़ी पर पहुंच जाए, लेकिन उसके लिए पहली सीढ़ी का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा ना, पहली दूसरी। तो इस अर्थ में इस अपरा विद्या की भूमिका है, उसका एक रोल है। तो ये 6 वेदांग और 4 वेद। अब कहते हैं अथ परा। अथ परा, परा विद्या क्या है? तो बोले यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिस विद्या के द्वारा अक्षर की प्राप्ति होती है। कल हम यहां तक आए थे, अधिगम शब्द में गम धातु है और अधि उपसर्ग है, तो शब्द बनता है अधिगम्यते। अच्छा, गम धातु का अर्थ वैसे तो होता है गति, जाना, चलना, गच्छति। अधिगम्य जब शब्द बन जाता है अधिगम्यते, तो उसी गम धातु का अर्थ हो जाता है प्राप्ति। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं प्रायशः प्राप्त्यर्थत्वात्। तो प्राप्ति अर्थ में गम धातु हो गई। तो फिर अब क्या अर्थ निकलेगा? परा विद्या वो है जिसके द्वारा अक्षर तत्व की प्राप्ति होती है, यह अर्थ निकला। और गम का अर्थ केवल गति करेंगे तो क्या अर्थ होगा? परा विद्या वह है जिसके द्वारा अक्षर तत्व तक हम पहुंचते हैं, यह अर्थ होगा। लेकिन भाष्यकार को वो पहुंचने वाला अर्थ ज्यादा पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा प्राप्ति, परा विद्या से अक्षर की प्राप्ति होती है। अच्छा, और ये प्राप्ति शब्द भी कंफ्यूजिंग है थोड़ा, तो भाष्यकार उसको भी स्पष्ट करते बोले प्राप्ति शब्द भी उतना बढ़िया नहीं है। तो बोले फिर गम धातु का अर्थ तो प्राप्ति होता है। बोले नहीं, गम धातु का एक अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञानार्थक धातु है। तो फिर अर्थ क्या निकलेगा? तो परा विद्या वो है जिसके द्वारा परम वस्तु का ज्ञान होता है। हाँ, बोले ये बेहतर अर्थ है, दिस इज द बेस्ट मीनिंग। क्योंकि भाष्यकार लिखते हैं
न च पर प्राप्ते अवगमार्थस्य च भेदः अस्ति। आखिरी पंक्ति बोले, जो परम वस्तु होती है ना, परम वस्तु की प्राप्ति ज्ञान में ही है। आपने परम वस्तु को जाना और आपको वो वस्तु मिल गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहां बिंदु है। देखो, दो तरह की वस्तु है, एक अपर वस्तु है, एक परम वस्तु है। अपर वस्तु उसको कहते हैं जो एक स्थान में है, एक काल में है, एक वस्तु में है, जो नाशवान है, जो परिच्छिन्न है। देश काल वस्तु से जो घिरी हुई है उसको कहते हैं अपर वस्तु। तो अपर वस्तु यहां नहीं है, वहां है, आज नहीं है, कल है, एक वस्तु में नहीं है, दूसरे वस्तु में है, उसमें अन्योन्य अभाव है। अन्योन्य अभाव मतलब उसका हर जगह भाव नहीं है, अभाव है उसका। जैसे पुस्तक में घड़ी का अभाव, घड़ी में टेबल का अभाव, टेबल में कुर्सी का अभाव, इसको बोलते हैं अन्योन्य अभाव। अन्य का अन्य में अभाव। तो जो वस्तु सीमित होती है वो बस एक ही जगह होती है, एक ही काल में होती है, और एक ही वस्तु में उसका अस्तित्व दूसरे वस्तु में नहीं है। तो यह है अपर वस्तु। और अपर वस्तु को हमको प्राप्त करना पड़ता है कहीं जा करके, क्योंकि वो यहां नहीं है, वहां है। अब मार्केट में कोई वस्तुएं हैं तो आपको बाजार में जाके उसको खरीदना पड़ता है। अच्छा, फिर जब आप कई बार जाते हैं बाजार में तो वो दुकानदार कहता है आज नहीं है माल, कल आएगा, अगले सप्ताह आएगा। तो अगले सप्ताह आ जाएगी, मतलब काल परिच्छिन्न हो गया कि नहीं। फिर एक चीज एक में तो है, दूसरे में नहीं है। तो अपर वस्तु को आपको कर्म के द्वारा प्राप्त करना पड़ता है। अच्छा, ठीक इसके उल्टा परम वस्तु किसको कहते हैं? तो परम मतलब सुप्रीम, सबसे ऊंची चीज। और सर्वोत्तम वस्तु कौन होगी? बोले जो यहां भी होगी वहां भी होगी। मतलब जो देश में व्यापक है, जो आज भी है, कल भी है, उसको कहेंगे नित्य है। तो काल की जिसमें बाधा नहीं है, देश की भी बाधा नहीं है, और वो परम वस्तु ऐसे नहीं है जो एक में है दूसरे में नहीं है। अब जैसे मिठास है तो मिठास केवल शक्कर में ही है, वो नमक में नहीं है, मिर्ची में नहीं है। और जो तीखापन है वो मिर्ची में ही है, शक्कर में नहीं है। तो अभाव है। लेकिन परम वस्तु ऐसी है जो इस वस्तु में भी है, उसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है। इसलिए हम लोग बोल देते हैं ना बिल्कुल सामान्य गांव की भाषा में, कण कण में भगवान है। ये जो वाक्य निकल के आता है उसका लक्ष्यार्थ क्या है? टेक्निकली उसको आप क्या बोलेंगे? बोले जिसका अन्योन्य अभाव नहीं है। टेक्निकल चीज
एक में भाव है, दूसरे में है ही नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या बोलते हैं, हर कंकर में शंकर है। सावन का महीना चल रहा है, तो सर्वत्र है, सर्वकाल में है और सर्व वस्तु में, वो है परम। कितनी बढ़िया ये परिभाषा है। त्रिविध परिच्छेद शून्य है, जिसमें कोई परिच्छेद है ही नहीं। अब कहते हैं ऐसी परम वस्तु जो है, इसको जानना मात्र ही प्राप्त करना है, क्योंकि परम वस्तु यहां भी है, मुझ में भी है। तो अप्राप्त सी लग रही है केवल न जानने के कारण। ये बहुत सुंदर वाक्य जो अभी हमने पढ़ा, पर प्राप्ते है अवगमार्थ न भेद। पर प्राप्ति, परम वस्तु की प्राप्ति और अवगम, अवगम मतलब ज्ञान, उसमें भेद नहीं है। जानने मात्र से प्राप्ति है, क्योंकि वो यही है, अभी है, इसी देश में है। तो जब ये कहा गया कि परा विद्या वो है जिसके द्वारा आप उस परम वस्तु को प्राप्त करते हैं, इसका मतलब परम वस्तु को जानते हैं। ये कठोपनिषद में एक बहुत अच्छा वाक्य आया है, अपरम चेत प्राप्तव्यम। जिन लोगों ने उपनिषद का भाष्य पढ़ा होगा उनके नजर में ये वाक्य आया होगा, अपरम चेत प्राप्तव्यम परम चेत ज्ञातव्यम। बोले यदि वो ब्रह्म वस्तु अपर है तो फिर तो उसको प्राप्त करनी पड़ेगी। अपरम चेत, चेत मतलब इफ, यदि आप ब्रह्म को कोई दूसरी वस्तु मान रहे हैं कि वो वैकुंठ में, कैलाश में है, साकेत में है, वृंदावन में है, रामेश्वर में है, बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में है, तो बोले तब तो प्राप्तव्यम, तब तो यहां नहीं है, वहां जाके आपको उसके दर्शन करने पड़ेंगे। अच्छा, और परम चेत ज्ञातव्यम, और यदि उस परम ब्रह्म को आप परम मान रहे हैं तो बोले फिर साधना क्या है, बस ज्ञातव्यम, जान लो, जानना है, बस यही साधना है। तो इसलिए परा विद्या हमको ज्ञान कराती है, वो कहीं से उठा के परम वस्तु को आपके हृदय में घुसाती नहीं है, बोले ले प्राप्त करो। जैसे हम 30 दिन काम करते हैं तो जो बॉस है वो आपको चेक जो है वो आपके हाथ में देता है, लीजिए 30 दिन की ये कमाई। तो जो पहले चीज अप्राप्त थी वो क्या हुई, 1 तारीख को प्राप्त हुई। लेकिन बोले ऐसा यहां पर नहीं है। पराविद्या की शरण में जाएंगे तो बस ज्ञान हो जाएगा। और इसलिए अगला वाक्य भाष्य का देखिए, अविद्यायाः अपाय एव ही पर प्राप्ति। बस अविद्या का अपाय, अपाय मतलब उसको हटाना ही क्या है, परम वस्तु की प्राप्ति में साधन है। परम वस्तु की प्राप्ति में बाधा न देश है, न काल है, न वस्तु है। कितनी अच्छी खबर है। नहीं तो देश काल बहुत बड़ी बाधा होती है दुनिया की सारी उपलब्धियों में। बोले वो तो यहां नहीं है, वो तो अमेरिका में है, वो तो इंग्लैंड में है। डॉलर यदि चाहिए तो आपको वहां जाना पड़ेगा। तो देश क्या है, एक बाधा है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। आज नहीं है, कल है, बोले 10 साल बाद वो चीज मिलेगी आपको। तो
इंतजार कीजिए फिर। लेकिन यहां कहते हैं अविद्या को हटाइए और प्राप्त कीजिए। अविद्याया अपाय एव ही पर प्राप्ति न अर्थांतरम। इसमें अर्थांतर नहीं है। अर्थांतर का अर्थ होता है, अंतर मतलब होता है अन्य। ये अंतर शब्द का के अनेक अर्थ है। अंतर मतलब एक तो होता है डिस्टेंस, अंतर का एक अर्थ होता है फर्क, डिफरेंस, और एक अंतर का अर्थ होता है दूसरा। जैसे देह से देहांतर, जीव का जब मरण होता है तो क्या होता है, एक देह से दूसरे देह में जाता है। तो शास्त्रीय भाषा में क्या बोलेंगे, देह से देहांतर की प्राप्ति, लोक से लोकांतर। तो अंतर मतलब दूसरा, और अर्थ का अर्थ होता है वस्तु। तो जब यहां पे लिखा है न अर्थांतरम, बहुत ही अच्छा अर्थ है कि इस परम वस्तु की प्राप्ति में अन्य वस्तु की कोई आवश्यकता है नहीं। अन्य वस्तु मतलब अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। न योग, न प्राणायाम, न स्नान, न दान, न धर्म, न कर्म, इनसे उसकी प्राप्ति नहीं होगी। न दानेन, न स्नानेन, प्राणायाम शतेन, ध्यान से भी नहीं होगी इसकी प्राप्ति, शांति से बैठने से भी नहीं होगी। जब तक अविद्या के ऊपर चोट नहीं पड़ेगी तब तक ये चीज अप्राप्त है। तो प्रयत्न कहां करना है, अविद्या को हटाने का, अज्ञान को हटाने का। दंड बैठक लगाने से और कसरत करने से परम वस्तु नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य मिल जाएगा, प्राणायाम करने से एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। उसकी भूमिका उसमें है। स्नान आदि करने से शरीर की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी। गंगा जी में यदि स्नान किया तो गंगा गंगेति यो ब्रूया योजनानाम शतानपि मुच्यते सर्व पापै विष्णु लोकम स गच्छति। गंगा स्नान का बहुत महत्व है। पाप वृत्ति समाप्त होगी, लेकिन जितने पाप किए वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन अहम पापी, अहम जीवः, ये जो मूल क्या कहते हैं समस्या है, उसका निराकरण करने के लिए तो विद्या ही उपाय है। इसलिए कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। शंकराचार्य जी भज गोविंदम में लिखते हैं, बार बार गंगा से गंगा सागर जाइए, लेकिन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन। तो इसको कहते हैं न अर्थांतरम। इसका मतलब हम निंदा नहीं कर रहे हैं या उन सब चीजों की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अज्ञान का निवारण करने में वो समर्थ नहीं है। जितने भी साधन हैं उन सबका अपना अपना एक रोल है। आंख का आप जैसा एक भूमिका है कि वो रूप रंग को दिखा सकती है, शब्द को नहीं सुन सकती। अब उसकी सीमा है। कोई कहते हैं एक दवाई है, एक दवाई से सारे रोगों की तो निवृत्ति नहीं होती। डॉक्टर जो है 10 तरह की गोलियां देते हैं, बोले ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये B12 के लिए, ये पोटेशियम के लिए, ये शुगर के लिए, ये BP के लिए। तो मतलब क्या है,
एक दवाई का एक काम है, बीपी की दवाई खा के शुगर ठीक नहीं होती, तो उसमें उस दवाई की निंदा नहीं है, सीमा है। ऐसे ही यहां पर है। तो अविद्याया अपाय एव ही परप्राप्ति न अर्थांतरम। तो अविद्या की निवृत्ति के लिए उपाय क्या है? बोले पराविद्या। इस पराविद्या की प्राप्ति से ही ये निवृत्ति होगी, न अर्थांतर। इसलिए यया तदक्षरम अधिगम्यते, वो परम वस्तु का नाम जो श्रुति ने दिया है वो है अक्षरम। अक्षर को ही परम वस्तु कहा है। अच्छा, तो यहां पर दो तरह की विद्या हो गई। दो तरह की विद्याओं का दो फल है, दो प्राप्ति है। अब यहां पे एक पूर्व पक्ष का पूछ लिया। पूर्व पक्ष ने एक प्रश्न किया ये प्रश्न बड़ा बढ़िया है, सुंदर है। कहते ननु आ गया, मतलब बैठा हुआ है। बोले जरा आप रुकिए 1 मिनट। बोले क्या हो गया भाई? बोले ऐसा है, ननु ऋग्वेदादि बाह्या तरही सा कथम परा विद्या सा स्यात् मोक्ष साधनम च। बोले अभी अभी आपने क्या कहा कि ऋग्वेद आदि जो है वो अपरा विद्या है, और उससे अलग परा विद्या क्या है? अक्षर तत्व को प्राप्त कराती। तो परा विद्या ऋग्वेद आदि से अलग है। ऋग्वेद इज नॉट परा विद्या, श्रुति कह रही है। 2 डिवीजन किया है अपरा में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 वेदांग, और उससे अलग परा विद्या है। तो बोले तब तो ये परा विद्या क्या हो गई? वेद बाह्या हो गई, वेद से अलग हो गई। क्योंकि आपने स्पष्ट भेद किया है। आपने क्या किया है? श्रुति नहीं किया है। तो ऋग्वेद आदि बाह्या तरही, ऋग्वेद आदि से पृथक अलग बाहर की विद्या हो गई, क्योंकि 2 अलग किया है, भेद, डिवीजन किया है आपने। तो ये परा विद्या मोक्ष का साधन आप बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है? हम तो ये वेदादि को ही मानते रहे, और आपने वेदादि से अलग कर दिया उसको। तो सा कथम परा विद्या, उसकी तारीफ कर रहे हो, वो विद्या परा विद्या है। हम तो वेद को सर्वोच्च मानते थे, और वेद से अलग यदि ये परा विद्या है, तो बोले ये मोक्ष का साधन कैसे बन सकती है? प्रश्न समझ में आया होगा आपको। जैसे ही अथ परा कर दिया उन्होंने, मतलब परा विद्या ऋग्वेद से अलग है। वेदों को तो हम परम प्रमाण मानते हैं, सबसे ऊंचा स्थान देते हैं, और उससे ये परा विद्या हो गई तो वेद बाह्या हो गई है। और जो वेद बाह्य चीज है उसकी तो सब लोग निंदा करते हैं। जो लोग वेद को मानने वाले हैं वो वेद से अलग चीज को तो अस्वीकार करते हैं ना। और यहां भगवान भाष्यकार एक कोट करते हैं श्लोक को, याद या वेद बाह्या स्मृतय इति ही स्मरंती। अब ये हिंदी के कमेंट्री में वो श्लोक पूरा लिखा है। बोले जो वेद बाह्य होता है ना, उसको तो त्याग देना चाहिए। या वेद बाह्या स्मृतयः याश्च काश्च कुदृष्टयः, ये हिंदी के उस ट्रांसलेशन में श्लोक कोट किया है, पूरा श्लोक। भाष्यकार ने केवल एक टुकड़ा लिया है, या वेद बाह्या स्मृतया याश्च काश्च कुदृष्टया सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा ही ता स्मृता। बोले जो वेद से अलग है, वेद बाह्य है, उसका तो त्याग होना चाहिए। उसके पास दृष्टि सही नहीं है, सही दृष्टि देने वाला वेद ही है।
वेद से इतर जो भी विद्या होगी वो आपको सही दृष्टि नहीं देगी, सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। सर्वास्ता निष्फला, वो निष्फल है, वो तो उसको तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो पराविद्या तो ये ऋग्वेद आदि से अलग है, तो ये तो बाह्य हो गई। और तुर्रा ये है कि भाई यही मोक्ष का साधन है, ये बात कुछ हमको जम नहीं रही है। वेद बाह्य ये पराविद्या परम वस्तु को कैसे बता सकती है और मोक्ष कैसे दे सकती है, क्योंकि इसकी तो निंदा की हुई है जो वेद से अलग है। देखो आगे लिखते हैं, कुदृष्टित्वात् निष्फलत्वात् अनादेया स्यात्। बोले ऋग्वेद आदि से अलग जो भी चीज है उसकी दृष्टि सही नहीं है, वो सही ज्ञान नहीं करा सकती और इसलिए वो निष्फल है, वो कभी भी आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती, ये स्मृति ने कहा है। और इसलिए कंक्लूजन क्या है, निर्णय क्या है, अनादेया, अनादेया स्यात्। आदेय मतलब ग्रहण करना, अनादेय मतलब त्याग करना, त्याग करना चाहिए। तो देखो कैसा उसने मंत्र को लेकर प्रश्न किया। बोले अपरा विद्या में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद है, उससे अलग पराविद्या है, तो वेद बाह्य हो गई। वेद बाह्य की निंदा की हुई है, तो पराविद्या जिसकी आप इतनी गुणगान गा रहे हो उसकी तो निंदा है और वो तो निष्फल है, वो तो त्याज्य है, अनादेया स्यात्। और ये पराविद्या आप कहाँ बोल रहे हो, बोले ये उपनिषद में बताइए पराविद्या। पराविद्या उपनिषद में है, तो बोले तब तो उपनिषद क्या हो गए, वेद बाह्य हो गए। देखो आप क्रम याद रखिए, पराविद्या मतलब वेद से अलग है, पराविद्या कहाँ बताइए, उपनिषद में, तो उपनिषद क्या हो गए, वेद बाह्य। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं उपनिषदाम च ऋग्वेदादि बाह्यत्वं स्यात्। ये पूर्व पक्षी का चल रहा है। बोले तब तो ये उपनिषद ऋग्वेद आदि से बाहर की चीज हो गई। बोले नहीं नहीं, उपनिषद कैसे बाहर की चीज हो गई, उपनिषद में ही पराविद्या है और वही मोक्ष का साधन है। तो बोले यदि यही है तो आप उसको ऋग्वेद आदि से अलग क्यों कर रहे हैं, ये विभाजन मत कीजिए। श्रुति ने तो विभाजन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है समस्या क्या है। तो ऋग्वेदादित्वे तु पृथक्करणम अनर्थकम अथ परा इति। यदि आप ये कह रहे हैं कि उपनिषद तो ऋग्वेद आदि का ही क्या है, भाग है, तो भाग है तो फिर और उपनिषद ही पराविद्या है, तो फिर ये डिवीजन क्यों किया कि ऋग्वेद आदि अपरा है और उससे अलग परा है। तो इससे तो लगता यही है कि उपनिषद आदि ऋग्वेद से बाहर की चीज है, बाहर की चीज है तो एक और समस्या है, उसका त्याग करना चाहिए। बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आ रहा होगा, है अच्छा प्रश्न है। अब लेकिन भाष्यकार इसको बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। ये समझने वाले आगे की 3-4 लाइन है। पराविद्या क्या है ये समझाते हैं। बोले नो, ये जो विभाजन किया हुआ ठीक ही है, परा और अपरा का विभाजन ठीक ही है, और अपरा में ही ऋग्वेद आदि आते हैं और परा विद्या इनसे अलग है। अच्छा, बोले तो ये त्याज्य नहीं है, बोले नहीं। तो परा विद्या क्या है सुनिए। वेद्य विषय विज्ञानस्य विवक्षितत्वात्।
बोले जब हम ये कह रहे हैं कि पराविद्या से ब्रह्म का ज्ञान होता है या परम वस्तु का ज्ञान होता है, तो पराविद्या का अभिप्राय है विज्ञान। विज्ञान अर्थ लेना चाहिए पराविद्या का। वही विवक्षा है। विवक्षा मतलब बोलने की इच्छा। देखो इसको और अच्छे से खोलते हैं। वेद्य विषय विज्ञानस्य विवक्षितत्वात्। विवक्षा शब्द का अर्थ होता है कहने की इच्छा, बोलने की इच्छा। जब ये कहा है कि पराविद्या अपरा से अलग है, तो वहां पराविद्या का अर्थ ज्ञान से है। बोले इसका क्या अर्थ? तो सुनिए, उपनिषद वेद्य अक्षर विषयम ही विज्ञानम इह पराविद्या इति। हम कहते हैं उपनिषद में पराविद्या है, और पराविद्या का अर्थ केवल शब्द नहीं है। पराविद्या का अर्थ है विज्ञान। अपने अंतःकरण में जो ज्ञान हो रहा है, जो प्रमा बन रही है, उसको पराविद्या कहते हैं। देखो अब यहां पे आए हैं पॉइंट पे। इसे देखिए, विज्ञानम इह पराविद्या इति प्राधान्येन विवक्षितम न उपनिषद शब्द राशि। ये बिल्कुल अंडरलाइन करने वाली ये पंक्ति है। उपनिषद में जो शब्द दिए हुए हैं, उपनिषद के जो मंत्र हैं, उसको पराविद्या नहीं कहते। पराविद्या मतलब विज्ञान का नाम है। उन शब्दों का श्रवण करके भीतर जो ये प्रमा बनती है, उसको आप बोलते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। चलो एक शब्द देते, जरा भारी शब्द है, लेकिन ये भीतर एक वृत्ति बनती है अपने बारे में, बोले वो है पराविद्या। और उसी के द्वारा अक्षर तत्व का ज्ञान होता है। मतलब देखो स्टेप सुनिए। उपनिषद ये शब्द है, उस शब्दों का आप श्रवण मनन करोगे तो भीतर एक जो ज्ञान उत्पन्न होगा, बस 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 ये ज्ञान ही क्या है? पराविद्या है। उसी से हमको ये समझ में आएगा कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परम वस्तु हूं। तो केवल उपनिषद के मंत्रों को रटने का नाम पराविद्या नहीं है। इसलिए विज्ञान विवक्षितत्वात्, इसके ऊपर मैं बार बार जोर दे रहा हूं। नहीं तो ऐसा है, उपनिषद को पढ़ने पढ़ाने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन वो जो ब्रह्म का अधिगम होना चाहिए, अधिगम नहीं होता। जब तक अधिगम नहीं हुआ है तब तक वो अपरा ही है। आप उपनिषद पढ़ा के कीर्ति प्राप्त कर सकते हो, यश प्राप्त कर सकते हो, लोग बड़ी तारीफ करेंगे, बड़े अच्छे प्रवचन हैं, बड़े विद्वान हैं। लेकिन जो प्रवचन कर रहा है उसको क्या मिला है? उसको जब तक वो विज्ञान नहीं हुआ है तब तक वो अपरा ही है। अब मैं जो उदाहरण देता हूं, 2-3। श्रीमद् भागवत की जैसे कथा है, तो अब कथाकार लोग बहुत हैं, और भागवत का प्रयोजन क्या बताया है? भक्ति ज्ञान विरागाय प्रकाशितम। भागवत जी का प्रयोजन है भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना करना हृदय में। भागवत जी यदि ठीक से पढ़ी हो तो ये चीजें उसके जीवन में आ जाती है। या उल्टा कहिए, हमने भागवत पूरी पढ़ ली, ये तभी समझ में आएगा, तभी कहा जाएगा जब भक्ति जाग जाए, वैराग्य जाग जाए।
यदि ये प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है तो यहां की भाषा में क्या बोलेंगे? विज्ञान नहीं हुआ है। अच्छा, उस श्रीमद् भागवत की कथा से वो धन कमा सकता है, हजारों शिष्य बना सकता है, ये सब प्राप्ति हो सकती है और हो रहा है। बेच ही वेद धर्म दुहिले ही, कलयुग में ऐसा कहा है कि लोग वेदों को बेचेंगे, तो उसका जो प्रयोजन है वो हो ही नहीं रहा सिद्ध। तो जब तक वो जिस प्रयोजन को लेके वो विद्या सामने आई है, वो जब तक प्राप्त नहीं हमने किया है, तब तक आप नहीं कह सकते कि आपने उस विद्या को ठीक से आत्मसात कर लिया। तो परा विद्या मतलब मंत्रों को रट लेना, मंत्रों की व्याख्या कर लेना, ये नहीं है। या लिखते हैं वेद्य विषय विज्ञानस्य। जैसे एक दूसरा उदाहरण हम देते हैं। एक जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे पक्षी थे और उन पक्षियों को वो शिकारी आता था और जाल में फंसा लेता था, पकड़ के ले जाता था। ये कहानी सुनी होगी आपने। तो एक विद्वान व्यक्ति आया, एक अच्छा व्यक्ति, उसने कहा ये पक्षियों को बचाना चाहिए। तो पक्षियों को कहा देखो, आपको एक हम उपदेश कर रहे हैं, इस उपदेश को आप अच्छे से सीख लीजिए तो आपकी जान बच सकती है। तो बोले उपदेश दीजिए। तो उसने प्रवचन किया पक्षियों को, कहा देखो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, लेकिन हमको जाल में फंसना नहीं है, दाना खाना नहीं है। ये यदि आप वाक्य याद कर लोगे तो बस आप मुक्त रहोगे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, हमको उसमें फंसना नहीं है। याद हो गया सब पक्षियों को? पूछा उन्होंने। बोले हाँ याद हो गया। बोल के बताइए। तो सारे पक्षियों ने वो बोला। अब इस व्यक्ति को बहुत खुशी हुई कि देखो अब ये लोग बच जाएंगे। दूसरे दिन शिकारी आया, उसने दाना डाले, जाल फैलाया। देखता क्या है वो व्यक्ति जिसने उपदेश किया था, सारे के सारे पक्षी लोग उस वाक्य को दोहरा रहे हैं और सब के सब फंसे हुए हैं। वो दाना खा भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, हमको दाना खाना नहीं है। शिकारी मुस्कुरा रहा है, बोले वाह बहुत बढ़िया, इसको शब्द राशि का तो ज्ञान हो गया, सबने पाठ बहुत बढ़िया से याद तो कर लिया, लेकिन विज्ञान नहीं हुआ है। मुझको विश्वास है कि अब आपको समझ में आ गया होगा यहां भाष्यकार क्या कहना चाह रहे हैं। तो उपनिषद वेद्य अक्षर विषयम ही विज्ञानम यह परा विद्या प्राधान्येन विवक्षितम, न उपनिषद शब्द राशि। केवल उपनिषद की शब्द राशि को पराविद्या नहीं कहते। वेद शब्देन तु सर्वत्र शब्द राशि विवक्षितः। जब आप वेद शब्द सुनते हो तो वेद शब्द का अर्थ हम क्या लेते हैं? शब्द राशि। बहुत सारे उसमें शब्द है, मंत्र है। बोले ये जो परा विद्या है, ये वेद की शब्द राशि तो छोड़िए, उपनिषद की शब्द राशि को भी नहीं कहते पराविद्या। हाँ, ये शब्द राशि विज्ञान को उत्पन्न करने में साधन बनती है, सहायक बनती है। इसलिए आप गौण रूप से उपनिषद को पराविद्या कह सकते हैं। ध्यान से इसको पकड़िएगा, गौण रूप से।
कोई यदि पूछे पराविद्या कहाँ बताइए तो आप बोल सकते हैं उपनिषद में, बट दिस इज नॉट द मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ क्या है? वो शब्द का श्रवण करके उसका अर्थ का स्फुरण हो रहा है कि नहीं, उसी को प्रमा कहते हैं। अब सामान्य भाषा में एक हम शब्द बोल देते हैं भाव, भाव बनना चाहिए ना, ऐसा बोलते हैं भाव। लेकिन ये भाव शब्द से जरा बचना चाहिए, क्योंकि भाव एक ऐसी चीज है जो बनता भी है और बिगड़ता भी है। आपने कोई भजन सुना बहुत तो भाव बन गया है ना, रोमांचित हो गए, आंख से अश्रुधारा बहने लगी, भूल गए सब कुछ। लेकिन जैसे ही वो भजन खत्म हुआ, भाव का अभाव हो गया। तो भाव और प्रमा, भाव और विज्ञान, उसमें फर्क है। भाव बनता है, बिगड़ता है, आता है, जाता है, लेकिन ये जो ज्ञान है वो बना रहता है। जैसे मैं मनुष्य हूं, अब सुनिए, ये भाव है आपका कि प्रमा है? बनता बिगड़ता तो नहीं है कि कभी लगता है मैं मनुष्य हूं, कभी लगता है मैं पशु हूं, ऐसा तो है नहीं। चाहे सुबह हो, शाम हो, भारत में हो, इंग्लैंड में हो, अहम मनुष्य हो। इसी तरह से उपनिषद जिस परम वस्तु का ज्ञान करा रहा है, अपना ही ज्ञान, वो ज्ञान यदि सतत बना रहे तो बोले आपको अक्षर का क्या हो गया? अधिगम हो गया। पराविद्या आपने आत्मसात कर ली। नहीं तो उपनिषद पढ़ाने वाले तो बहुत लोग हैं। देखो, प्रोफेसर लोग भी ब्रह्म विद्या पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी में लोग अद्वैत वेदांत पर पीएचडी करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं। लेकिन वो क्या होता है? वो एक पुस्तकीय ज्ञान होता है, क्या शब्द राशि होती है। वो एक निबंध भी लिख सकते हैं पूरा, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, परम क्या है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, गीता जी में इसीलिए लिखा है कि हजारों हजारों लोग चलते हैं, कुछ लोग उसमें से समझ भी लेते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उसको जीते हैं। यहां पर ये पराविद्या का कितना गंभीर अर्थ हो गया। अच्छा, अब लिखते हैं यहां, अगली पंक्ति पढ़ के पूर्ण करते हैं। शब्द राशि अधिगमे अपि यत्नांतरमंतरेण गुरुर्गुर्वभिगमनादि लक्षणम वैराग्यम च न अक्षर अधिगम्य संभवती। तो बोले क्या शब्द राशि का कोई महत्व नहीं है क्या? मतलब हम जो उपनिषद सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इधर उसका कोई फल ही नहीं है? बोले नहीं। शब्द राशि अधिगमे अपि, शब्द राशि को याद करके, सुन करके भी थोड़ा और यत्न की जरूरत है। कौन सा यत्न? तो यहां दो चीज बताई। क्या? बोले गुरु अभिगमनादि लक्षण, गुरु के पास जाके सीखो। और दूसरा कहते हैं वैराग्यम च, वैराग्य के बिना ये उपनिषद, ये पराविद्या समझ में आएगी नहीं। केवल एक बौद्धिक व्यायाम होगा। तो गुरु के चरण में बैठकर वैराग्य धारण करके जब इस शब्द राशि को हम सुनेंगे तो भीतर ज्ञान होगा, एक वृत्ति बनेगी, फिर हमको ये समझ में आएगा कि मैं कौन हूं। तो कहते हैं ये यत्न की जरूरत है। इस यत्न के बिना, यत्नांतरम अंतरेण, अंतरेण मतलब बिना, इस यत्न के बिना न अक्षर अधिगम संभवती, अक्षर का अधिगम संभव नहीं है। इसलिए निर्णय देते हैं पृथक करणम ब्रह्म विद्याया पराविद्या इति कथनम चेति। इसीलिए ये ऋग्वेद आदि से अलग पराविद्या
का ये जो भेद किया गया ये बिल्कुल सही है। परा विद्या मतलब सारे वेदों को याद कर लेना नहीं, वेद का भाग है उपनिषद, उपनिषद में इस अक्षर तत्व का ज्ञान कराया, केवल उपनिषद को रट लेना भी परा विद्या नहीं है। उसको सुन के फिर वैराग्य धारण करके अपने में देखना, ये है परा विद्या। तो देखो अब आपको क्लियर हुआ होगा। अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। अब आगे का विषय अति सुंदर है। किसी ने कहा कि परम वस्तु का ज्ञान ये परा विद्या कराती है, अक्षर तत्व का ज्ञान। बोले वो हमारा प्रश्न है अक्षर क्या है? ये ब्रह्माकार वृत्ति से जो ब्रह्म का ज्ञान होगा वो ब्रह्म क्या है, जिसको अक्षर कहते हैं। तो अब यहां अगले मंत्र में उसकी व्याख्या।